प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लेने का संदेश दिया है। दिल्ली में आने वाले वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को दोगुना करने और डीजल से चलने वाली एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने पर कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। वहीं एनजीटी में भी कल डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मामले पर सुनवाई होनी है। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को बचाने के लिए एक और एनजीटी ने जहां नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई और दिल्ली सरकार इवन और ऑड नंबर का फॉर्मूला लेकर आई, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी और उससे ज्यादा क्षमता की एसयूवी गाड़ियों पर बैन लगाने और उससे कम क्षमता की गाड़ियों को छूट देने की सलाह पर सहमति जताई है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि डीजल से चलने वाली टैक्सियों को सीएनजी में बदलना चाहिए, जिसके लिए दिल्ली सरकार को वित्तीय मदद मुहैया करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला बुधवार को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्सल वाले वाहनों पर 700 की जगह 1400 रुपए वसूलने, जबकि कमर्शियल वाहनों पर 1300 रुपए की जगह 2600 रुपए वसूलने की बात कही है। Supreme Court has clearly come out in favor of hard action to control air pollution in the city of Delhi. The court has accepted the fact that diesel vehicles are a very large contributor to pollution in the National Capital Region. हालांकि कोर्ट ने इवन ऑड नंबर के फॉर्मूले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए केवल यही एकमात्र उपाय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने इस फॉर्मूले को लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाली। उन्होंने कारपूलिंग जैसे विकल्प को बढ़ावा देने की भी बात कही। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर कोर्ट का रुख अब तक सकारात्मक रहा है, लेकिन अदालत ने आज ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने का ये एक तरीका है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं। वहीं दूसरी ओर महंगी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक की बात कहकर अदालत ने ये साफ कर दिया कि शहर की हवा को साफ रखने में दिल्ली के आम से लेकर खास तक सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उधर एनजीटी भी दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों के भविष्य पर अब बुधवार को सुनवाई करेगा। मंगलवार को कार डीलर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, दिल्ली सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी करके बुधवार तक सुझाव मांगे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 10 साल से पुरानी गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी थी। प्राधिकरण के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के कार डीलर्स ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कल सुनवाई होगी। कार डीलर्स की दलील है कि 2015 की गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाए तो अगले साल इन गाड़ियों का कोई खरीदार नहीं होगा। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन गाड़ी नंबर फॉर्मूले पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि बिना तैयारी के ये कदम उठाया गया है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि लोग 2 कारें खरीदने के लिए प्रेरित हो गए। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक दिन सम नंबर की गाड़ियां और एक दिन विषम नंबर की गाड़ियां चलाने की बात कही थी। इसके बाद एनजीटी ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए ये बात कही थी। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंचते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बीते समय से कई प्रकार के कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन बिना किसी खास तैयारियों के उठाए जा रहे इस प्रकार के कदम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद प्रदूषण से लड़ने की तैयारियों की कमी साफ तौर पर झलक रही है। इस बीच ऑटो इंडस्ट्री भी एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है, क्योंकि एनजीटी के डीजल गाड़ियों पर रोक के इस आदेश ने ऑटो इंडस्ट्री के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।